अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमर मोहिद। आज का हमारा सेशन है डिप्रेशन पे। डिप्रेशन क्या होता है और इसको कैसे मैनेज करना है। आजकल आप सब देखते होंगे कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स वो कह रहे होते हैं कि मुझे डिप्रेशन अटैक्स होते हैं या फिर मैं डिप्रेस्ड रहता हूँ और एंजाइटी अटैक्स होते हैं मुझे। एक्चुअली ये मजाक नहीं है, वाकई में आजकल बहुत सी जनरेशन इस चीज़ का शिकार हो चुकी हुई है। क्यों हो चुकी है हम सारा इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिप्रेशन होता क्या, फिर हम उसके सोल्यूशन वाली साइड पे जाते हैं। अब डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों फैक्टर हैं और वो दोनों जब कंबाइंड होते हैं फिर आप डिप्रेस्ड होना स्टार्ट होते हो। अगर आप डिप्रेस्ड रहते हो या आपका कोई कोलीग या दोस्त कोई भी बंदा अगर डिप्रेस्ड रहता है तो आपने कॉमनली उसको किसी ने एडवाइस किया होगा या आपको किसी ने एडवाइस किया होगा कि यार तुम एक्सपेक्टेशंस शायद लगाते हो, तुम एक्सपेक्टेशंस ना लगाया करो। अब एक्सपेक्टेशंस लगाने का क्या मतलब है कि आप किसी से उम्मीद लगाने लग जाते हो या किसी चीज़ से उम्मीद लगा लेते हो, कोई काम से उम्मीद लगा लेते हो और आपको उसका डर पैदा होना शुरू हो जाता है कहीं ये काम, कहीं ये जो मैंने उम्मीद लगाई है ये पूरी ना हो। तो वहाँ से इंसान डिप्रेस होना स्टार्ट होता है। या दूसरा फैक्टर जो कॉमनली हम सुनते हैं वो ये, यार तुम पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव ना सोचा करो। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचोगे तो तुम्हें हर चीज नेगेटिव नजर आने लग जाएगी। एक ये फैक्टर। उसके बाद एक और फैक्टर होता है, वो ये होता है कि कंसेक्यूटिव फेलियर्स अगर किसी इंसान को हो जाते हैं तो उसकी बेसिस पे वो इंसान डिप्रेस्ड रहना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं जो मोस्ट कॉमनली हम लोग सुनते आते हैं और बहुत से जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनको बेचारों को सुनने को मिलते हैं, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स साइकोलॉजिकल हैं। कोई एक भी फैक्टर इसमें से फिजिकल नहीं है। लेकिन जो हमारा डिप्रेशन वाला पूरा एक प्रोग्राम या जो पूरी एक हमारी एक्टिविटी है, जो डिप्रेस्ड हम रहते हैं उस टाइम के दौरान जो भी सारा फैक्टर चल रहा होता है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल का कंबाइंड है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुखार हो गया, 3 दिन आपको बुखार रहा है, 3 दिन आपको घर बैठना पड़ गया, आपका ऑटोमेटिकली आपका साइकोलॉजिकल भी फैक्टर खराब होगा। अगर आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर खराब हो रहा है, जैसे कि आपको किसी कोई टेंशन है या कोई भी इस तरीके की जैसे टेंशन थी या कोई एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप डिप्रेस या एंजाइटी अटैक्स में हो, तो आपकी बॉडी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही होगी। अब क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रही होगी? उसकी एवज हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशन स्टार्ट करने की वजह ये होती है कि मेडिकेशन से हमें रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होती है तब हमारा कुछ भी करने का दिल नहीं करता, हमारा कहता है बस सुकून से लेटें और एंजॉय करें, क्योंकि हमारा माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। अब लेकिन मेडिकेशन से क्या क्या नुकसान होते हैं और मेडिकेशन करती क्या हैं? हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के केमिकल्स होते हैं। एक केमिकल्स जो रिलीज नहीं होने चाहिए, जो तब होते हैं जब हम डिप्रेस्ड होते हैं। एक ऐसे केमिकल्स जो रिलीज होने चाहिए जब हम डिप्रेस्ड नहीं होते, तब वो डिप्रेस्ड होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर शूट अप करते हैं। अब जो मेडिकेशंस हैं वो जो एंटी डिप्रेस केमिकल्स हैं उनकी मिकदार ज़्यादा कर देती हैं। उसकी वजह से आपके माइंड को आपको रिलैक्स फील होता है और आपको लगता है यार ये मेडिकेशन बिल्कुल ठीक है, ये दवाई बिल्कुल ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उससे कोई फ़र्क, उतनी मेडिकेशन से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। फिर आपको कहोगे यार मुझे ना उससे फ़र्क पड़ना कम पड़ गया, फिर आप ज़्यादा मेडिकेशन स्टार्ट कर दोगे। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, वो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं देखेंगे। वो आप किसी साइकेट्रिस्ट पास जाओगे तो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर देखेगा, लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपकी फिजिकली हेल्थ देखेगा और आपको उसके रिलेटेड मेडिसिन देगा। ठीक है, तो अब जो हमारा डिप्रेशन वाला पूरा एक फेज है वो दोनों के साथ लिंक्ड है, यानी साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी है। आप लोगों के साथ मोस्टली ऐसे हुआ होगा कि 3-4 दिन से आप डिप्रेस हो गए, फालतू बोली जाओगे यार मैं हूँ ही गंदा, या इस तरीके से आप मेरे से नहीं हो सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं फेलियर हो गया हूँ, या कुछ भी इस तरीके से अगर आप बोली जाते हो तो बीच में से एकदम से आपके अंदर वाइब आएगी यार चला यार कुछ करते हैं, छोड़ो जो हो गया उसको छोड़ो, कुछ करते हैं। फौरन से सब कुछ खत्म हो जाता है। सिर्फ वो एक जो लम्हा आता है, जो पॉजिटिव वाइब आती है, उसके अंदर आपका सब कुछ चेंज हो जाता है और आप चल पड़ते हो। सिर्फ यहां से आप पहले लिंक करते हो, फिर अब फिजिकली कैसे लिंक्ड होता है? अब उसके बाद फिजिकली लिंक्ड होता है आपके
बेली से। आयुर्वेदिक में कहते हैं कि अगर आपका पेट सारा जो आपकी जितने भी इलाज हैं वो आपके पेट से हैं, आपकी फूड पे डिपेंड कर रहा होता है, आप किस तरह का फूड खा रहे हो, आप किस तरह का फूड खा रहे हो। अगर आप कोई ऐसा फूड खा रहे हो जो आपके लिए एनर्जेटिक है, ऐसा फूड जो आपको एक्टिव रखता है, तब आपका माइंड स्टेट भी एक्टिव रहेगा। हम मोस्टली अब आजकल जनरेशन्स ना, हम लोग कोई स्पोर्ट्स इस तरह की गेम्स में ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास हम ई गेमिंग और फोन्स पे गेमिंग करने वाली साइड पे मूव कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमने सारा दिन अपनी बॉडी को कोई एक्टिविटी नहीं दी होती है, और उस वजह से अब फिजिकली फैक्टर की वजह से हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी ख़राब होने लग जाता है। अब इसलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ब्लैक से रूम में, यानी बंद रूम में, काले रूम में बैठा दिया जाए, लाइट्स ऑफ हैं, खाना शाना सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको उसके अंदर एक हफ्ता रहना पड़ जाए, आप टोटली पागल हो जाओगे, टोटली पागल हो जाओगे। अगर आपको एक खूबसूरत सी वादी में, जैसे वादी नीलम या फिर आपको नारायण का गान, जैसे हमारे हिली एरियाज हैं पाकिस्तान के, इस तरह आपको वहां पे जब आप विजिट करते हो आपको कोई डिप्रेशन रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने बनाया इस तरीके से जैसे हमारा लिंक है इन सब के साथ, हमारा लिंक है स्काई के साथ, हमारा लिंक है ग्रीनरी के साथ, हमारा लिंक है एनवायरनमेंट फ्रेंडली के साथ, अच्छी हवा के साथ हमारा लिंक है। अगर हमें ये नहीं मिलेगी तो हम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बीमार होने लग जाते हैं। तो एक फैक्टर ये आ गया, फिजिकली आपको अपनी एक्टिविटीज को चेंज करना होता है, फिजिकल एक्टिविटीज को आपको चेंज करना है। अगर आप उनको चेंज नहीं करोगे, आप अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको अपना फूड बेहतर करना है। क्यों बेहतर करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोची जाते हो यार मैं ना यहाँ से घर से निकलूंगा, मैं यहाँ से रावलपिंडी जाऊंगा, इस्लामाबाद जाऊंगा, वहां से घूम फिर कर आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, और बहुत सारी चीजें करोगे, गाड़ी करके बाहर खड़ी है मैं निकलूंगा, लेकिन अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप जा सकते हो? नहीं। ख्याली प्लाव बहुत सोच ली है, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अब गाड़ी में पेट्रोल का मतलब कि आपके बेली में वो बेहतर फूड नहीं है, या आपके स्टमक को रिक्वायर्ड है, जो आपकी किडनीज को रिक्वायर्ड है। हमने ग्रीनरी, जो ग्रीन आइटम्स हैं, उनको खाना छोड़ दिया है। हम बर्गर्स, पिज्ज़ाज, इन चीज़ों पे ज़्यादा मूव करके हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी भी इफेक्ट होता है और हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इफेक्ट होता है। अब उसके बाद आता है कि डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। क्या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है, वो कोई साइंटिस्ट है, वो काम कर रहा है, उस टाइम पे वो कितना ज्यादा ओवर थिंक कर रहा होगा। तो ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट थिंकिंग ऑन वन थिंग, थिंकिंग ऑन वन स्पेसिफिक थिंग, जो डर है आपका, उस पर अगर बार बार सोची जाओगे तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप अपने आप को रिलैक्स करने के, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बाहर निकलोगे, फ्रेश एयर में जाओगे, फ्रेश लॉन्स में जाओगे, तो आपको वो सोच नहीं आएगी। कोई एनवायरनमेंट में कोई और चीजें देखोगे जो एक कमरे के अलावा देखते हो, तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास आता है कि एक चीज होती है कि हमारे पास उसमें होता है कि एक्सट्रीम एक्साइटेड और एक्सट्रीम सैड स्टेट होती है। अब वो क्या होती है? कभी आपने देखा होगा कि एक्सट्रीमली अगर आप कभी खुश हुए हो तो उसके बाद आप फौरन से डिप्रेस्ड होते हो। एक्सट्रीम खुश होने के जैसे ही आप बाहर निकलोगे, फौरन से एकदम से डिप्रेस्ड होगे, और जब एक्सट्रीम सैड हो तो फौरन से एकदम खुश होगे। तो उसके दरमियान की जो स्टेट है, नॉर्मल स्टेट, हमने उसको फाइंड करना है और उसको मेंटेन रखना है। उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी सारी एक्टिविटीज को चेंज करना है। जज़ाकल्लाह, मैं मोहित आपकी खिदमत में हाजिर है। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और अपने किसी डिप्रेस फ्रेंड को लाजमी वीडियो शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।